फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और बेटा इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, आपको रोज नया नया टॉपिक डिस्कस करते हैं ताकि जो भी टॉपिक है बेटा आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में बेटा 5 नंबर का आता है, जिसे कहते हैं बेटा हम स्टोरी। क्या कहते हैं? स्टोरी। तो बेटा स्टोरी को समझाने के लिए हमने आपको बहुत सारे टॉपिक लिखाए थे। आपको पता होगा कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है, स्टोरी के रूल, बहुत सारे नियम लिखवाए थे, तो आपने उन सब नियमों को पढ़ लिया होगा। और उसके बाद बेटा कम से कम हमने 10-12 आपको स्टोरी भी डिस्कस कराई थी। लेकिन आज हम बेटा वो स्टोरी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं, या जिस टाइप की स्टोरी आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। तो ऐसी स्टोरी को डिस्कस करेंगे ताकि आप उसे समझ सकें, और यदि एग्जाम में आती है तो आप उसे कर सकें। हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि एग्जाम में आपको बेटा हिंदी दी होगी और आपको उसकी क्या करनी है, अंग्रेजी बनानी है, जिसके लिए बेटा 5 नंबर डिसाइड किए गए हैं और 5 नंबर इस क्वेश्चन पर आपको दिए जाएंगे। तो ग्रामर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी विद्यार्थी इसको छोड़ नहीं सकता है। जिसने हमारी क्लास देखी होगी, हमने इसको समझाया था, और जिस बच्चे ने उन रूलों को फॉलो किया होगा, उन रूलों को याद किया होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो बच्चा इस टॉपिक को बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैंने उस समय आपको बहुत सारी बातें बताई थी, ऐसी ऐसी बातें बताई थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। यानी कि ये तक बता दिया था कि स्टोरी अगर आपको बनाना भी नहीं आता है, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, टेंस पहचान में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। तो सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई थी, वो बातें आपको याद होंगी। चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया तरह से। तो बेटा ये आपके सामने देखो स्टोरी आ चुकी है। बहुत ही अच्छी तरह से एक एक सेंटेंस को समझना है, एक एक वाक्य को समझना है, पहचानना है, तोड़ना है, फिर उसकी अंग्रेजी बनानी है। चलिए बेटा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। तो मैंने क्या कहा था बेटा, पहले जो स्टोरी दी हो उसको अच्छी तरह से बेटा आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए पहला वाक्य देख लेते हैं। पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच में होती थी। पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच में होती थी। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम वाक्य को पहचानते हैं। तो देखो बाद में क्या आ रहा है, होती थी, ताथा ती थी आ रहा है, तो कह सकते हैं कि बेटा पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है आपका। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट पहचान लिया आपने। अब क्या करते हैं, तोड़ते हैं। पहले, पहले से मतलब ये नहीं है कि जो पहले शब्द आता है ये बीच में आता है, लेकिन ये वो वाला पहले नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहले यानी कि बहुत पहले, यानी बहुत दिनों पहले कह सकते हैं। तो यानी कि प्राचीन काल में कह सकते हैं इस तरह से। तो क्या कहेंगे, पहले का मतलब होगा आपका, तो बनाते हैं बेटा इसको। तो पहले लड़ाई होती थी बीच में कुछ मनुष्यों के, ऐसे तोड़ लेंगे। पहले पहले की लिखेंगे, फिर लड़ाई की लिखेंगे, फिर होती थी की लिखेंगे, फिर किसकी लिखेंगे, बीच की लिखेंगे, और फिर कुछ मनुष्यों की। तो मेरी बात समझ गए होंगे, ऐसे सेंटेंस को आपको तोड़ना है, उसके बाद शुरू करना है। तो पहले की लिख देंगे बेटा, इन एंशिएंट डेज। पहले, इन एंशिएंट टाइम भी कर सकते हैं, टाइम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इन एंशिएंट डेज मतलब कि पहले, पहले से मतलब क्या है, यानी कि आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, इसलिए हम इस वर्ड का यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक, चलिए तो पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच में होती थी। अब लगाएंगे पहले क्या, कि लड़ाई की क्या होती है, सभी जानते हैं बेटा, लड़ाई की फाइट होती है। फाइट, एक एक शब्द को समझना है, तोड़ना है, फिर अंग्रेजी बनानी है। तो इन एंशिएंट डेज, या फिर टाइम लगा सकते हो, फाइट। अब होती थी क्या है बेटा, टुक प्लेस।
टुक प्लेस होती थी। कब होती थी? बीच में। अब बीच में देखो क्या है, मनुष्य ज्यादा लोग हैं तो बीच में क्या है बेटा, बीच में शब्द की दो अंग्रेजी होती हैं आपकी, एक होता है बिटवीन और एक होता है एमोंग। एमोंग का प्रयोग जब करते हैं जब दो से अधिक व्यक्ति हों, और दो व्यक्ति हों तो किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। तो क्या हो जाएगा? फायर टुक प्लेस एमोंग फ्यू पीपुल। बताइए, बहुत ही आसानी से बन गया, बिल्कुल भी दिक्कत। पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच में होती थी तो कैसे कहेंगे? पहले लड़ाई होती थी बीच में कुछ मनुष्यों के। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। फिर कबीलों में होने लगी। फिर क्या है? पहले किस्म होती थी बेटा व्यक्तियों में, और फिर क्या हुआ? फिर कबीलों के बीच में होने लगी। फिर की अंग्रेजी लगाएंगे देन। फिर होने लगी इट स्टार्टेड इट स्टार्टेड होने लगी। किस में होने लगी बेटा? कबीलों। तो कबीले भी ज्यादा होते हैं among ट्राइब्स, यानी फिर कबीलों के बीच में होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर राज्यों में होने लगी बेटा, एंड देन स्टेट्स। फिर किस में होने लगी? राज्यों में होने लगी। तो देन स्टेट्स, या हम ये भी कह सकते हैं इसको, कोई होने की अंग्रेजी क्या बताई थी मैंने बेटा आपको? टुक प्लेस। इसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जब सेंटेंस खत्म होने को हो रहा है, या फिर स्टार्टेड लगा सकते हैं। तो देन स्टार्टेड स्टेट्स, फिर किस में होने लगी? फिर राज्यों में होने लगी। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखते हैं इसको। पहले लड़ाई कुछ मनुष्यों के बीच में होती थी तो इन एंशिएंट डेज या टाइम फायर टुक प्लेस अमंग फ्यू पीपल। फिर क्या हुआ? फिर देन कबीलों में होने लगी, देन इट स्टार्टेड अमंग ट्राइब्स, एंड देन स्टेट, और फिर किस में होने लगी? राज्यों में होने लगी। अब क्या हुआ? परंतु अब लड़ाई देशों के बीच में लड़ी जाती है। अब क्या होता है बेटा? अब जो लड़ाई होती है किसमें लड़ी जाती है? वो देशों के बीच में लड़ी जाती है। परंतु की क्या होती है? बट। अब की होती है बेटा नाउ। अच्छा पहले तोड़ ले। परंतु अब लड़ाई लड़ी जाती है किसमें? देशों के बीच में। तो बट नाउ इट इज फॉट। अब क्या है बेटा? इसको हम पैसिव बना रहे हैं। क्या बनना है? ये पैसिव। लड़ी जाती है, क्या हमने क्या लगाया? इज लगाया है, तो पैसिव फॉर्म में बन रहा है बट। तो लड़ी जाती है किसमें? among देशों में, कंट्रीज। आगे फिर भी क्या है बेटा? फिर भी तो भी, इसके लिए क्या होता है? नेवरदलेस लगा दीजिए। और सबसे छोटा वर्ड होता है बेटा इसमें यट। क्या होता है? यट।
फिर भी, तो फिर भी क्या लगा दोगे, यट। परिणाम हर हाल में वही होता है, परिणाम द रिजल्ट, परिणाम होता है, क्या लगा देंगे, इज एवर, कैसा होता है, वही होता है, वही का क्या होता है, द सेम। तो परिणाम क्या होता है बेटा, परिणाम तो वही होता है भाई, चाहे व्यक्तियों में हो या कबीलों में हो या फिर देशों के बीच में हो, लेकिन परिणाम क्या होता है सबका, परिणाम यही होता है, क्या है, खून बहा जाता है। सब समझते होंगे क्या होता है परिणाम बेटा। ठीक ठीक, बहुत अच्छे। क्या होता है, मनुष्य के रक्त की नदियां बहती हैं। तो तोड़ेंगे इसको, मनुष्य के रक्त की बहती हैं नदियां, ऐसे कहोगे इसको। द ब्लड ऑफ द पीपुल, द ब्लड ऑफ द पीपुल, मनुष्यों के रक्त की, अब बहती है, बहने की होती है बिलो, द रिवर। अगर हम इसको दूसरे स्टाइल, दूसरे टाइप से बनाएंगे तो क्या होगा, अब नदियां बहने का मतलब क्या होता है, नदियां बहने का ये मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खून बहता है, यही तो होता है। तो क्या होगा, दूसरी तरह से बना सकते हैं बेटा इसको हम, देयर इज ब्लड, देयर इज ब्लड एवरीवेयर, यानी हर जगह क्या होता है बेटा, खून बहता है। ठीक, आगे, ठीक ठीक, बिल्कुल परी, बिल्कुल सही बनाया है। चलिए बेटा आगे, लोग मरते हैं, स्त्रियां विधवा होती हैं और बच्चे अनाथ, यहां तक ठीक। चलिए, लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं बेटा। लोग मरते हैं, द पीपुल डाई, लोग मरते हैं और क्या होता है बेटा, स्त्रियां, द वोमेन बिकम विडो। स्त्रियां क्या होती हैं बेटा, विधवा होती हैं, और क्या होता है, और बच्चे अनाथ, एंड द चिल्ड्रन
ऑर्फेन। बिकम्स के लिए बेटा स्वतंत्र है, आप इसको लगाओ चमला क्योंकि हमने एंड लगा दिया है, तो ये पूरा इसका अर्थ दे सकता है। तो क्या होता है बेटा, लोग मरते हैं, लोग मरते हैं, स्त्रियां विधवा होती हैं और बच्चे अनाथ होते हैं। कहने को तो किसी एक देश की जीत होती है, तो क्या है बेटा, कहने को तो किसी देश की क्या होती है, जीत होती है। ठीक ठीक। कहने को ऑफ टॉकिंग या फिर सेइंग कर सकते हैं बेटा। कहने को तो क्या होता है, हाँ बता दिया है बेटा मैंने, बनाइए अब। तो एक देश की जीत होती है तो क्या होगा, वन कंट्री गेट्स विक्ट्री। यानी एक देश की क्या होती है बेटा, जीत होती है। एक देश की होती है जीत, तो एक देश की जीत होती है, परंतु बट, किंतु परंतु के लिए क्या लगाते हैं, बट। असल में, इन रियलिटी, इन रियलिटी क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है जितेंद्र। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है आपकी। आजकल की लड़ाई में, इसमें बेटा, आजकल की लड़ाई लड़ाई में, नाउ ए इज फाइटिंग। आजकल की लड़ाई में क्या होता है बेटा, इट गेट, जीत नहीं होती है, इट इज नॉट गेट विक्ट्री एनीवन। ऑल्सो, किसी की भी जीत नहीं होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भविष्य में लड़ाई में जीवित रहने वाला मरने वाले को अच्छा समझेगा। तो क्या है बेटा, किसी ने ठीक ही कहा है। चलो पेज नेक्स्ट लेते हैं।
तो क्या है, किसी ने ठीक कहा है। तो किसी ने क्या है बेटा, someone has rightly said, किसी ने ठीक ही कहा है। कि भविष्य में लड़ाई में जीवित रहने वाला मरने वाले से अच्छा होता है। कि के लिए क्या लगाते हैं बेटा, डेट लगाते हैं, डेट इन फ्यूचर। लिविंग पर्सन या अलाइव कह सकते हैं, लिविंग पर्सन किसे सही कहा है कि विल थिंक, समझेगा, क्या समझेगा, दैट डेड पर्सन इज गुड, या फॉर्चुनेट लगा सकते हैं, भाग्यशाली है, भाग्यशाली होता है। ठीक, चलिए बेटा, हाँ जी जितेंद्र चौधरी जी, गुड मॉर्निंग भाई, बड़ी लेट हो रही है, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, तो ये देखो पहली स्टोरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, इन फ्यूचर को बेटा बाद में भी ले जा सकते हैं, यानी कि अगर आप यहां नहीं लिखते हैं तो यहां भी आ जाएगा इन फ्यूचर। ठीक, बाद में भी आ सकता है ये। ठीक है, चलिए बेटा ये बताइए क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं और अगली स्टोरी को देखते हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छे। चलो ठीक, बहुत अच्छे दीक्षा मौर्य, फर्स्ट स्टोरी इज क्लियर, थैंक यू बेटा। आगे चलते हैं। तो बेटा दूसरी स्टोरी आ चुकी है और बड़े ध्यान से इसको पहले क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले स्टोरी को बेटा अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं। चलिए, तो एक बार स्टोरी को पूरा पढ़ते हैं ध्यान से और फिर वन बाय वन इसको समझते हैं। तो हम सभी, या एक एक सेंटेंस कोई पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, एक सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक से उसको समझना है, उसके बाद फिर उसको पहचानना है, फिर तोड़ना है, फिर उसकी अंग्रेजी बनानी है, इस तरह से। ठीक, हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो क्या है बेटा, साहित्य ही आ रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पहचान लिया आपने। अब तोड़ लेते हैं, क्या होगा, हम सभी क्या करते हैं बेटा, चाहते हैं,
हम सभी चाहते हैं हासिल करना बड़ा मुकाम जीवन में। ऐसे तो कहेंगे, हम सभी चाहते हैं हासिल करना बड़ा मुकाम जीवन में। अब जैसे जैसे हमने इसको कहा है वैसे वैसे इसको हम लिख देते हैं। तो हम सभी क्या होगा बेटा, हम सभी के हो जाएगा वी ऑल, या कह सकते हैं ऑल ऑफ अस। ठीक, दोनों ही वर्ड में लिख दिए हैं, वी ऑल कह लीजिए या ऑल ऑफ अस कह लीजिए। इसका मतलब क्या है, हम सभी। फिर क्या है बेटा, चाहते हैं। चाहना ही क्या होती है बेटा, वांट। ये बहुवचन है इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे, वैसे ताहती हमें बेटा आपको एस आनी चाहिए। तो चाहते हैं क्या, टू गेट, प्राप्त करना या हासिल करना, ए बिग गोल, एक बड़ा मुकाम, किसमें, जीवन में, इन लाइफ। एक बार ध्यान से समझेंगे बेटा इसको। हम सभी क्या हो गया, वी ऑल या फिर ऑल ऑफ अस, इस तरह से। फिर उसके बाद वांट चाहते हैं, टू गेट माने प्राप्त करना, अचीव भी लगा सकते हैं यहां पर बेटा हम। अचीव माने भी क्या होता है, प्राप्त करना होता है। ठीक, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपने अचीव क्यों लगा दिया है, अचीव भी लगा सकते हो। ए बिग गोल, एक बड़ा क्या है, मुकाम। मुकाम मतलब वही उद्देश्य होता है। मुकाम शब्द मैंने कहा है ना, अब मुकाम शब्द का तुम मीनिंग सोचोगे कि मुकाम क्या होता है। अरे मुकाम हमारा एक उद्देश्य होता है, हमारा एक गोल होता है, वही तो होता है मुकाम। तो देखो मुकाम शब्द आ गया है तो काफी बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे कि अब इसकी अंग्रेजी क्या लगाएं हम। तो मैंने आपको उस समय बताया था और आज फिर बता रहा हूं बेटा कि जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो इन शब्दों को हमें अपने शब्दों में तोड़ना है। इन शब्दों को हमें अपने शब्दों में तोड़ना है। हमने कहा मुकाम क्या होता है, मुकाम होता है उद्देश्य हमारा, और उद्देश्य का मीनिंग क्या होता है, गोल होता है, पर्पज लगा सकते हैं। सही सिंपल सी बात है। तो बहुत आसानी से बेटा इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। इसके लिए, तो इसके क्या होती है, फॉर दिस। इसके लिए क्या होता है, कई, मैनी। इसके लिए कई बड़े कार्य, मैनी बिग टास्क। टास्क, या फिर बेटा हम वर्क लगा सकते हैं इसके लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्क क्यों लगा रहे हो बेटा, आप वर्क भी लगा सकते हैं। आर टू बी डन। इसके लिए फॉर दिस कई बड़े कार्य, मैनी बिग टास्क, या फिर वर्क, वर्क्स करने होते हैं। तो क्या होगा, आर टू बी डन। ये बेटा हमने पैसिव फॉर्म में बनाया है। किसमें बनाया है, पैसिव में। आप कहोगे कि ताहती है आ रहा है, और आपने क्या लगा दिया है, आर। क्या लगा दिया है बेटा, आर लगा दिया है। तो आर का मतलब क्या होता है, आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे अच्छी तरह से। ऐसा होता है कभी कभी कुछ सेंटेंस को बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, पता नहीं चलता है कि हम इसमें क्या करें क्या ना करें, कौन सी एचवी लगाएं कौन सी एचवी नहीं लगाएं, ऐसी समस्या सामने आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे बेटा, आप उस वाक्य को पैसिव फॉर्म में बनाओगे। पैसिव फॉर्म में बनाओगे तो पैसिव का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, पता नहीं चल रहा है, तो उस वाक्य को आप पैसिव फॉर्म में बनाओगे। और जो आपको मुख्य शब्द दिखाई दे रहा है, चाहे भले ही वो सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप उसको शुरू में लगाओगे और फिर उसकी एचवी लगा दोगे पैसिव के हिसाब से।
जैसे ताहे तीहे में क्या होता है, हम ताहे तीहे में बेटा डू डज लगाते हैं, क्या करते हैं, डू डज। लेकिन अगर पैसिव की बात आती है तो हम इसमें लगाते हैं बेटा इज आर एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज आर एम पैसिव में। फिर कंटिन्यूस में क्या होता है, इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग। तो ये टेबल होती है उसकी, जो हमने आपको उस समय सारी चीजें क्लियर की थी। जो विद्यार्थी नए हैं वो जाके प्ले लिस्ट में देख लें बेटा कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा आपका ये। चलिए ठीक, हाँ डू डज। लेकिन पैसिव में क्या होता है बेटा, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर आर लगाया है क्योंकि ये कार्य क्या है, ज्यादा है। तो कार्य के लिए क्या लगा सकते हैं बेटा, टास्क लगा लीजिए, या फिर सिंपल वर्ड है आपका वर्क लगा लीजिए। ठीक, चलिए बेटा अगला वाक्य। आगे जिनमें क्या लगाएंगे, विच, अक्सर, अक्सर क्या होगी, ऑफन, विच ऑफन, जिसमें अक्सर क्या होती है, कई मुश्किलें आ जाती हैं। तो कई मुश्किलें, तो मैनी, मुश्किलें की होती है डिफिकल्टीज, कम इन द वे। यानी कि इसमें क्या होता है, कई मुश्किलें आ जाती हैं। तो कैसे कहेंगे, जिनमें अक्सर कई मुश्किलें, ऑल्सो भी क्या लगा देंगे, ऑल्सो, भी के लिए बेटा ऑल्सो आता है। चलिए अगला है, ऐसे में बेहतर है। तो ऐसे में बेहतर है, इट इज बेटर, बेहतर है की के लिए क्या लगा देंगे बेटा, डेट लगा देंगे। बेहतर है कि प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में क्या होता है, छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे भाग को ही चुनना चाहिए। तो क्या है, इन द प्रारंभ, वी शुड, चाहिए हमको बेटा, चूज, चुनना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, छोटे कार्यों को, स्मॉल कार्यों के लिए बेटा मैंने बताया था वर्क लगा दो या फिर टास्क लगा दो। छोटे कार्यों को चुनना चाहिए, या और क्या है, या बड़े कार्यों के छोटे भाग को, या स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग टास्क। यानी कि क्या करना चाहिए बेटा, मैनी डिफिकल्टीज कम इन द वे ऑल्सो, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है बेटा, ऐसे में अच्छा है, यानी इट इज बेटर, की के लिए डेट लगा दिया हमने, प्रारंभ में क्या लगा दिया, इन द बिगनिंग। अब ये देखो इन द बिगनिंग, इसको आप बेटा, ये ऐसा वर्ड है कि तुम कहो कि हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसको यहाँ लगा दीजिए, बाद में लाके लगा लीजिए, सेंटेंस को यहीं से शुरू कर दिए, वी शुड चूज स्मॉल टास्क और
स्मॉल और ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग टास्क इन द बिगनिंग, ऐसे कह सकते हैं इन द बिगनिंग। अगर यहाँ लगाओगे तो फिर कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ लगाओगे तो कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए होंगे। ये बेटा वो वाली बात है, यानी फ्रेज और क्लॉज वाली बात आ जाती है वाक्यों में, तो उस कंडीशन में बच्चा बड़ा भ्रमित हो जाता है। ऐसे शब्द बीच में आ जाते हैं तो कहता है अब क्या होगा, अब क्या करना है मुझे इसमें, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको क्या करना है, ऐसे शब्दों को साइड में कर देना है और मुख्य शब्द को, मुख्य वाक्यों को ही देखना है। ये तो हो गया यहां तक बेटा। ना कि संपूर्ण बड़े भाग को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। एंड शुड नॉट, चाहिए के लिए शुड आ गया, शुड नॉट व्याकुलता उत्पन्न करना, तो उत्पन्न करने की शुड नॉट क्रिएट व्याकुलता क्या होती है, ईगरनेस। शुड नॉट क्रिएट ईगरनेस, ईगरनेस किसकी, टू डूइंग करने की, होल संपूर्ण, बिग टास्क, यानी सभी बड़े कार्यों को एक साथ करने की व्याकुलता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। प्रारंभ में क्या होता है बेटा, इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, यहां तक हो गया। छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसीलिए उचित है, तो क्या होगा, इसीलिए उचित है, तो क्या हो जाएगा, इन द बिगनिंग इट इज ए सुइटेबल, उचित है, क्या उचित है, टू टेक इन हैंड स्मॉल टास्क, स्मॉल टास्क, टास्क यानी कि वर्क भी लगा सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूं बेटा मैं आपको, टास्क की जगह वर्क भी लगा सकते हो। चलिए बेटा बताइए, यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि जब नया पेज आएगा ताकि के लिए क्या है बेटा, सो दैट, ताकि वे, दे कैन बी कंप्लीटेड,
इजीली, ताकि वे इसे आसानी से पूरा कर सकें। चलिए बेटा, अब यहां तक मुझे बता दीजिए क्लियर है, फिर अब आगे चलते हैं। जा सके यहां तक हो गया है बेटा आपका। हाँ, फिर क्योंकि अगर अगला पेज आएगा तो फिर ये यहां से हट जाएगा, फिर दोबारा बैक करेंगे। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, रिपीट कर देते हैं। हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। वी ऑल या फिर ऑल ऑफ अस वांट, हम चाहते हैं टू गेट, प्राप्त करना, ए बिग गोल इन लाइफ, जीवन में। इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। फॉर दिस माने इसके लिए। मैनी बिग टास्क आर टू बी डन, इसके लिए क्या होते हैं, बहुत से बड़े कार्य करने होते हैं। विच ऑफन मैनी डिफिकल्टीज कम इन द वे ऑल्सो, जिससे क्या होता है, मैनी बहुत सारी परेशानियां इसमें आती हैं। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे छोटे भाग करने। तो इट इज बेटर, ये अच्छा है, दैट इन द बिगिनिंग, शुरू में, वी शुड चूज स्मॉल टास्क, हमें पहले छोटे कार्यों को आसानी से चुनना चाहिए, और या फिर स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग टास्क, या फिर बड़े कार्यों के छोटे छोटे भागों करना चाहिए। एंड शुड नॉट क्रिएट ईगरनेस, और क्या है, न कि संपूर्ण कार्यों करने के लिए एक साथ व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। टू डूइंग, करने के लिए, होल बिग टास्क, बड़े कार्यों को, इन द बिगिनिंग, शुरू में, इट इज ए सुइटेबल टू टेक हैंड स्मॉल टास्क, इसलिए सबसे पहले छोटे कार्य ही करने चाहिए। सो दैट, ताकि दे कैन कैन दे कैन बी कंप्लीट इजली, ताकि वे आसानी से पूरे हो सकें। बेटा इसमें ऑप्शन नहीं है ऊपर करने का। हाँ, स्लाइड ऊपर करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर चलते हैं आगे। चलिए हाँ, मैं ये लिखी हुई है, उसमें से देख के बताएंगे फिर हम तो बेटा इसको आगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यही बता देते, क्योंकि वो तो जा चुकी है, यही बता देते हैं इसको बेटा। चलिए आगे देखिए। जिससे जिससे सफलता हासिल हो सके, एंड विच सफलता, सक्सेस कैन बी अचीव्ड, जिससे क्या हो, सफलता हासिल हो सके। सफलता सफलता चाहे छोटे काम की ही
क्यों ना हो यह व्यक्ति को उत्साह से भर देती है। सफलता चाहे छोटे ही काम की क्यों ना हो, यह व्यक्ति को क्या कर देती है बेटा, चाहे, तो इवन द सक्सेस, सफलता, सक्सेस सफलता चाहे कैसे छोटे काम की, ओनली स्मॉल टास्क, सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, इट फिल्स, भर देती है, द मैन विद ईगरनेस। एक वर्ड और होता है इसके लिए, एंथ्यू एंथ्यूनिज्म। एंथ्यूइज्म क्या होता है इसका मतलब, उत्साह। करेजियस भी लगा सकते हैं बेटा। चलिए आगे, जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, विच, जो क्या करती है बेटा, विच गिव्स हिम पावर, या फिर स्टैंड लगा सकते हैं, तो विच गिव हिम पावर टू डू बिग टास्क। वर्क भी लगा सकते हैं बेटा, फिर बता रहा हूं मैं, वर्क्स। तो क्या करती है, उसको बड़े कामों करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। छोटे कामों में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो क्या होता है, छोटे कामों में सफल होने पर ऑन बीइंग सक्सेसफुल in स्मॉल टास्क। छोटे कामों में सफल होने पर व्यक्ति क्या करता है, और द मैन
द मैन फील्स, महसूस करता है। क्या महसूस करता है बेटा? एबिलिटी एंड मेरिट। सोनाली याद नहीं विद्यार्थी को, चलो अच्छी बात है बेटा, मेहनत करो बढ़िया तरह से। ऐसे में इन दिस मैनर, ऐसे में क्या होता है जब, when, जब जब एक कदम, ए स्टेप, ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, एक कदम इज टेकन, पैसे बना रहे हैं बेटा इसको, टेकन अहेड, आगे बढ़ाया जाता है, देन, तब क्या होता है, तब रास्ता सुगम हो जाता है। देन तब क्या होता है, चलो अच्छी बात है, तब द वे मीन्स क्या होता है बेटा, रास्ता, तब रास्ता बिकम बिकम्स, क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है, स्मूथ। स्मूथ के लिए बेटा हम यहाँ इजी भी लगा सकते हैं, ठीक। चलिए बेटा एक बार और समझ लीजिए ठीक से इसको, देखिए जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, एंड विच सक्सेस कैन बी अचीव्ड इवन द सक्सेस ओनली, छोटे काम करने में सफल होने पर बड़े काम देती है, उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव करता है। तो क्या करता है, स्मॉल टास्क द मैन फील एबिलिटी एंड मेरिट इन द मैनर, ऐसे में जब एक कदम वह आगे बढ़ाए, ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, तो इन दिस मैनर व्हेन ए स्टेप इज टेकन अहेड, जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, देन तब द वे बिकम्स स्मूथ, तो क्या होता है, तब रास्ता क्या हो जाता है बेटा, सुगम हो जाता है, यानी कि इजी हो जाता है। अब सुगम वर्ड के लिए आप कहोगे कि कहाँ से वर्ड लाएं, सुगम वर्ड का तो मीनिंग नहीं आता है। तो सुगम क्या होता है, सुगम का मतलब होता है बेटा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इन वर्डों को क्या करोगे, अपनी भाषा में तोड़ोगे। चलो बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके ये क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं।
हाँ बेटा बताइए एक बार, क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। हाँ आसान, ठीक ठीक री भाई भी बहुत अच्छे, ठीक। क्योंकि नेक्स्ट करने पर क्या होगा बेटा, ये हट जाएगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये बेटा आपकी तीसरी एक्सरसाइज यानी कि तीसरी स्टोरी आ चुकी है। और तीसरी स्टोरी को बेटा हम आपके लिए एक होमवर्क में दे रहे हैं, जिसको आपको बेटा बहुत ही अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करनी है और कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। फिर हम देखेंगे कि किस बच्चे ने बिल्कुल सही बनाई है।